बोझ। सविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 2 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सविता। विद्यालय में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना। हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। सविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर सविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम मुकेश था। मुकेश काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सविता की जगह वैसी थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य सविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वहाँ। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। सौरभ कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। सविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। मुकेश को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सविता, मुकेश और सौरभ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद मुकेश और सौरभ ठीक हो गए, लेकिन सविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपने आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सविता की किस्मत जैसे उल्टे पाँव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते थे, अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। मुकेश भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस सौरभ ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से सौरभ को हल्की सी चोट लग गई। सविता के सास ससुर ने सौरभ को उससे जुदा कर दिया। सविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसे सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो मुकेश उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन सौरभ को उसके साथ नहीं भेजा गया, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। सविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के बाद जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। सब लोग घूम फिर कर पूछने लगे कि मुकेश कब आ रहा है उसे ले जाने। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती सामान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सविता के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग गए थे। उन्होंने मुकेश को खुद से फ़ोन कर दिया। मुकेश सविता को अपने घर ले गया। मुकेश के सास ससुर आते वक्त वह बहुत खुश थे, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े सौरभ के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। सौरभ से दूर सख्त रहने की चेतावनी दी गई। एक काम वाली प्रियंका को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसे ज़रूरतों का ध्यान रखती। सविता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली प्रियंका से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए सौरभ का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। आशा करता हूँ वो कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट अवश्य बताएं और साथ साथ में लाइक और सब्सक्राइब मत भूलिए। धन्यवाद।